छात्रों नमस्कार। मैं आपका NCERT 10th क्लास का प्रश्नावली 8.1 को क्वेश्चन नंबर आज 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 1, 2, 3 जो है क्वेश्चन ये आपका पहले के ही चैप्टर आपको मिल चुका होगा पहले का वीडियो में। ठीक है, चलिए, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका दिया गया क्या है, तो 15 लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, तो 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ से हम cot निकाल लेंगे। cot A बराबर होगा 8, ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर है ये cot A, तो cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे का लंब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 8/15, तो ये इसके सामने है ये, तो 8 होगा, यह हो जाएगा आधार और ये वाला भुजा होगा जो लंब होगा। ठीक है, चलिए हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर है आपका A B C। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A है, इस कोण की बात कर रहा है, यहाँ इस कोण का, तो ये जो थीटा है तो इसके सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो इसमें लंब क्या है, 15 है, दे देंगे दोस्तों। चलिए, अब है आपका ये आधार है, ये कर्ण आपका होता है, तो ये आधार होगा, आधार हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ पर यह कर्ण A और C के भुजा यह कर्ण है, जो कर्ण पता नहीं है तो एक फार्मूला है आपके पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, चलिए, पाइथागोरस परिमेय कहता है कर्ण बराबर होगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लंब का मान कितना होगा, ये कोई भी मान सकते हैं। अभी कर्ण निकालना होगा तो इसको लंब मानिए या इसको मानिए, चलेगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस होगा ये। ठीक है दोस्तों, चलिए, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √अंडर, ये ऐड होगा 5 4 9 6 2 8 2 289, ये आपका 17 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 17 गुने 17 करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा कितना, 17। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका जो है इसमें निकालना क्या है, ये आपका तीनों भुजा पता हो गया, ये आधार लंब कर्ण सब पता हो गया। चलिए, तो हमको निकालना क्या है, आपका निकालना है, देखते रहिए, आपको इसमें कहा है sin A और sec A का मान निकालने के लिए। तो sin A और sec A का मान निकालना है, तो sin A, तो sin थीटा बराबर होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे का कर्ण। तो यहाँ पर देखिएगा आप, लंब जो है, तो लंब यह A है, तो इस कोण की बात करता है, तो सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 यानी कि 15। चलिए, कर्ण है तो कर्ण आपका फिक्स है, जो यह कितना होगा 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर दे देंगे हम आपका कर्ण कितना 17 हो गया। अब sin A निकल गया, अब निकालना है sec A का मान। ठीक है दोस्तों, तो sec A जो है आपका sec थीटा बराबर होता है आप कर्ण बट्टे आधार, क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। तो यहाँ पर कर्ण और आधार का मान निकालना है, तो कर्ण आपको कितना है, A है, तो कर्ण तो आपको पता है जो 17 है। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पर आधार है तो ई कोण ए की बात कर रहा है, तो ए होगा तो इसके सामने भुजा लंब होता है, तो ये आधार लेना है, तो कर्ण और लंब पता हो गया, तो आधार क्या है 8 हो गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको अगले क्वेश्चन दिखाते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए एक चीज़ दिया गया है आपका, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपका जो है आपका क्वेश्चन नंबर यह 5 है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेक थीटा बराबर है आपका सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, सब चीज़ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आप देखिए, एक फिगर जो आपका है ये है, इसको A B C मान लेंगे, तो इसमें थीटा है तो लंब आपका यही होगा। ठीक है, तो लंब होगा ये आपका 13 हो जाएगा, और यहाँ पर आधार हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, तो यहाँ पर है 13/12, तो ये वाला भुजा है कर्ण और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर 12 कर्ण है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जो आधार है, तो आधार कितना है 12 है, तो ये क्या है दोस्तों, ये लंब निकालना है। तो लंब बराबर फार्मूला होता है, लंब बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में एक बार में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप इसे बैक करके स्किप करके फिर से देखिए बैक करके। ठीक है, चलिए 13 का स्क्वायर होता है 169, और माइनस हो गया 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटा देंगे कितना होगा 25 होगा, तो यह आएगा 5 × 5, यानी कि ये आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो ये भुजा आपका पता हो गया, जो लंब है कितना 5, तो आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर निकाल लेते हैं आपका साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे का कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान क्या है 5 है, इसमें ये थीटा दिया है, तो ABCD का कोई मान रहता है तभी कोई चेंज होगा, अगर थीटा हो जाएगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए लंब है, लंब कितना है 5 है, अब बट्टे का क्या है कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 13। ठीक है, और कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आधार के मान क्या है ये 12 है, और कर्ण का मान कितना है 13 है। ठीक है, अब यह 13 है। ठीक है दोस्तों, चलिए साइन हो गया, कॉस हो गया, और निकालते हैं अब टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब का मान आपका कितना है 5 है, तो यहाँ से देखिए 5 बट्टे आधार का मान कितना है 12 है। चलिए, और टैन निकल गया, और निकालते हैं कॉट। कॉट थीटा बराबर होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि आधार बट्टे लंब। दोस्तों यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो दोस्तों आप
मेरा फर्स्ट भाग देख लीजिएगा, आपको मैं फार्मूला उसमें पूरे बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर आधार बट्टे लंब है, तो आधार क्या है, आधार 12 है और लंब है से आपको 5 है, तो ये आपका निकल गया। अब निकाल लेते हैं कोसेक। कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका जो कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण बट्टे लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण बट्टे लंब है, तो कर्ण का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 और बट्टे लंब है कितना, ये 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, और नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।